हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम आयन प्रभाव क्या होते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट होते क्या चीज़ है। नाम से पता चल रहा है, तो आप सब लोग इस वीडियो को देखें, समझें। और पेपर में ये टॉपिक आता है, बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जितना मैं वीडियो पढ़ाते जा रहा हूँ उन सारे चीज़ों को आप देखते जाए, समझते जाए। नो डाउट ये सारे चीज़ आईएमपी है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, राइट ना। तो चलिए दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह से आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सकेगा। देखो, एक पहली बात मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है जो दुर्बल है, मतलब वीक है, मान लो। और ये हमारे पास कोई भी एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जो वीक है, और ये भी मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये वाला मेरा स्ट्रांग है। जब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को मिला दूंगा, लेकिन याद रखना, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट में एक जो आयन होगा और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो एक आयन होगा, वो दोनों आयन कॉमन होगा। मतलब इसमें भी वो आयन होगा और इसमें भी वो आयन होगा। तो जब ये मेरा दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कर लो मेरे पास कोई एक दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मैं कोई प्रबल इलेक्ट्रोलाइट को मिला दूंगा, राइट ना, जिसके कारण ये आसानी से आयनित नहीं होता था। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जो आसानी से आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन मैं उसमें एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया, स्ट्रांग को, तो इसको मिला देने के कारण इसके प्रभाव और कम हो गया। तो इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको पूरा चीज समझ में आएगा, देखना आप पूरा। देखो, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को पहले देखें। मान लो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि मेरा यह एक दुर्बल है। दुर्बल मीन्स यहां पर लिख लेना वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर में या नीचे में यहां लिख लेना दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, लिख लेना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ इक्विलिब्रियम का निशान है। जब भी हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, अर्थात ये कम आयनन बनाएगा। कम आयनन का मतलब क्या होता है, ये वीक होता है। यहाँ लिख लेना वीक, यहाँ लिख लेना वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आप लोग लिख लेना, दुर्बल विद्युत अपघट्य या आप लोग लिख लेना। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब उसमें मैं क्या मिलाने की बात कर रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड मिलाने की बात कर रहा हूं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये मेरा अमोनियम क्लोराइड है। जब उसमें मैंने मिला दिया तो पहले तो ये समझते हैं ये भी टूटते हैं आयन में, ये NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन में, ये NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ये कन्वर्ट हो रहा है। ये कम आयनित हो रहा है इसलिए ये वीक है, ये अधिक आयनिक हो रहा है इसलिए ये स्ट्रांग है। यहाँ लिख लेना स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो। अब यहाँ पर जब हम दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी प्रबल इलेक्ट्रोलाइट को जब मिला देते हैं तो उसमें कोई एक आयन कॉमन हो जाता है। जैसे यहाँ देखो NH4 प्लस आयन यहाँ भी है इस इलेक्ट्रोलाइट में, और NH4Cl में भी एक कॉमन है मेरे पास NH4, मतलब NH4 प्लस आयन और NH4 प्लस आयन दोनों में ये क्या है, कॉमन है। जिसमें मिलाया और जिसको मिलाया, राइट ना, तो दोनों में कॉमन मेरा क्या निकल रहा है, NH4 प्लस आयन। तो इसमें मैं इसको मिला दिया तो इसके प्रभाव से, NH4 प्लस आयन के प्रभाव से इनका जो आयनन का गुण है और कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं। परिभाषा समझते हैं। देखो, नहीं समझ आया होगा तो एक बार और समझने की कोशिश करना। देखो, जब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा उसमें सम आयनन युक्त जब प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने से, ये सीधा एक ही चीज कह रहा है कि कोई भी मेरे पास कोई दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें सम आयनन युक्त, सम आयनन युक्त कह रहे हैं ना, सम आयनन युक्त मतलब दोनों में वो समान होना चाहिए। जैसे यहां देखो NH4 यहां भी है, NH4 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन हो गया ना। तो इसी बात को कह रहा है उसमें सम आयनन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसमें मैं क्या करूंगा, प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने से, मान लो मैं हमारे पास दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है ना, और उसी के जैसे सम आयन युक्त कोई प्रबल इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं मिला दूं तो उसके प्रभाव से मिला देने से कम हो जाने के प्रभाव, उनके जो प्रभाव होगा वो और कम हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं सम आयनन प्रभाव के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को इतना बात समझ आ गया। भाई मेरे पास एक जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दुर्बल है ना, और एक और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो मेरा क्या है, प्रबल
है ना। जब वीक में प्रबल जो स्ट्रांग है उसको मैं मिला दूंगा, लेकिन याद रखना दोनों में एक कोई आयन कॉमन होगा, सम आयन होगा। यही कह रहा है कि उसमें ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य को मिलाओ जिसमें सम आयनन युक्त होना चाहिए, दोनों में समान आयन होना चाहिए, उसको मिला दिया तो उनके प्रभाव कम हो जाने के प्रभाव को सम आयनन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण समझिए, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड विलयन मिला दिया जाता है तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब थोड़ा और समझते हैं। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार होता है तथा बहुत कम आयनित होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है। इसके विलयन में जब अमोनियम क्लोराइड मिला दिया जाता है तो NH4OH का आयनन और कम हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बेचारा कम आयनित होता है, उसमें मैं कोई और ऐसा चीज को मिला दिया जिसके प्रभाव से उनके आयनन क्षमता और कम हो जाता है, और इसी को तो हम कह रहे हैं कि सम आयनन प्रभाव। अब देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का आयनन निम्न अनुसार होता है। तो समझिए, उसी बात को मैंने लिखा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन हो गया, कम आयनित हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम क्लोराइड NH4+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, अत्यधिक आयनन बनाते हैं, अर्थात ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। लिख लेना, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये दुर्बल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, ये प्रबल है इसलिए क्योंकि ये अत्यधिक आयनित होते हैं। अगर हम इसको बताएं NH4OH के लिए आयनन के लिए अगर हम स्थिरांक ज्ञात करें, स्थिरता ज्ञात करें तो K बराबर क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीचे में रहेगा और वो क्या में ब्रेक डाउन होता है, ये प्लस में, और ये क्या होता है, माइनस में। आगे देखते हैं, विलयन में अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर, देखो विलयन में क्या विलयन है बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, उसमें मैं क्या मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर NH4+ आयन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। भाई जब मैं इसको इसमें मिलाऊंगा तो NH4+ आयन 2 बार हो जाएगा तो उसकी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, नो डाउट, है ना। जो ली-सातेलिय सिद्धांत के अनुसार वियोजन और कम होने लगता है, क्या हो जाएगा, जो डिसोसिएशन होगा तो उसका मात्रा जब बढ़ जाएगा तो डिसोसिएशन और हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन जिसमें दोनों NH4+ आयन समान आयन में हो मिलाते हैं। तो देखो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा प्लस और ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, कम आयनित होते हैं। अब ये मेरा क्या है बोलो, अधिक आयनित होने वाला अमोनियम क्लोराइड है जो NH4+ आयन क्लोराइड माइनस आयन में बनाते हैं। लेकिन देखो इसमें भी NH4+ आयन है, इसमें भी NH4+ आयन है, और इसी को हम कह रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, राइट ना। आई होप बच्चों ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, आप ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। सिंपल से फंडा है कि हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और इसमें जो आयन है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला जो आयन है, उसमें हम लोग जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मिलाए हैं तो दोनों में कोई एक समान आयन होगा, तो मिला दिए जैसे ही ना तो इसका जो प्रभाव है और कम हो जाता है, अर्थात इसमें आयनन का जो गुण होता है और कम हो जाता है। इसी कम आयनित होने की जो गुण होते हैं समान आयन के प्रभाव के कारण, इसे ही हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, राइट ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इनको कवर करूंगा। ये ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आप सब लोग एक एग्जाम्पल को और भी समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत और लिख देना चाहिए ताकि पेज थोड़ा से और भर जाए, 3-4 नंबर मिल जाए, तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल को भी हम लोग समझते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अभी आपने देखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमने अमोनियम क्लोराइड को मिलाया था तो उनका प्रभाव कम हो गया था। वैसे ही हम यहाँ पर एसिटिक एसिड में जब सोडियम एसीटेट को हम लोग मिलाएंगे तो एसिटिक एसिड का जो आयनन का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, इसी तरह से हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नाम है एसिटिक एसिड है, का आयनन सोडियम एसीटेट है, मिलाने पर सम आयनन प्रभाव क्या होने लगता है, सम आयनन प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह है मेरे पास एसिटिक एसिड, इसको ब्रेक डाउन करेंगे CH3 COO- आयन में और +H+ आयन में,
टूट जाएगा। ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि ये अच्छा से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कम आयनन, यहाँ पर लिख सकते हैं कम आयनन। आप लोग अगर समझें तो यहाँ लिख लीजिएगा कम आयनन, और यहाँ लिख दीजिएगा अधिक आयनन। अधिक आयनन, अधिक आयनन का मतलब क्या है? आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलाइट का। जब भी कोई चीज़ अधिक कम आयनित होते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जब भी अधिक आयनिक होते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब हम एसिटिक एसिड में जब सोडियम एसीटेट को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्या होगा, हमारे पास सम आयन के रूप में क्या मिल रहा है? CH3COO माइनस आयन, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? CH3COO माइनस आयन, अर्थात यही दोनों में कॉमन है। ये एसिटिक एसिड है और ये हमारे है सोडियम एसीटेट है, राइट ना। तो सोडियम एसीटेट को जब मैं मिलाऊंगा, जिसमें दोनों में कॉमन आयन क्या है? एसीटेट है, CH3COO माइनस आयन, CH3COO माइनस आयन, इसी को हम कह रहे हैं कॉमन आयन, इसको हम कह रहे हैं सम आयन। यही प्रभाव होता है कॉमन आयन इफेक्ट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दूसरा एग्जाम्पल को भी। तो आप सब लोग अच्छे से राइटिंग बना के लिखिएगा और कवर करते जाना इस तरह की चीज़ों को। केमिस्ट्री में ज़्यादा और हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना अगर चीज़ों को कवर कर लेते हैं बच्चों तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ये 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सभी लोग नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ और अच्छे से परीक्षा की तैयारी आप लोग करते जाएं दोस्तों। ये हमारा शायद तीसरा लेक्चर है, राइट ना। अगले वाला और लेक्चर आएगा तो 4 लेक्चर और मैं दूंगा इसके पीछे, इस चैप्टर के पीछे, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना सभी लोग। आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा वीडियो, और थोड़ा तो अच्छा लगता होगा बोल देना। थैंक यू सो मच सर, आपके द्वारा जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।